दोस्तों मैं हूं रवि। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलेरो पिकअप के चालान के बारे में, जो कि मेरा एक छोटी सी गलती पर बोलेरो पिकअप का चालान 20,000 के समथिंग का कटा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सी छोटी से छोटी गलती नहीं करनी है जिससे आपका चालान कट सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो आपका अच्छा खासा चालान कट सकता है। और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, ये सारे के सारे बोलेरो पिकअप के हैं, यानी कि जो अपनी गाड़ी के हैं, ये जो कि एक्सपायर हो गए, इनको रखना ज़रूरी रहता है क्योंकि ये बाद में काम आते हैं। तो वो भी बताएंगे, एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कितने ज़रूरी रहते हैं और ये क्या क्या हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप बोलेरो पिकअप लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चालान की ही बात कर लेते हैं, और भी कई सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। अगर बोलेरो पिकअप में आप जुड़ रहे हैं तो या जुड़े हुए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम चालान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये चालान है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15,500 रुपये। और यहाँ पर भी आपको गाड़ी नंबर दिख रहा होगा UV95T4923 को उसके पंजीकृत स्वामी को वापस की जाए। यानी कि एक ड्राइवर था जो कि यानी कि मदिरा यानी दारू वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीता था। उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, वो गाड़ी लेके गया था और आ रहा था। तो क्या हुआ कि चेकिंग लगी थी एक जगह, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी भी काफ़ी रोड पर घुमा रहा था। इसलिए पुलिस वालों ने गाड़ी पीछे लगाई, रोका, और एक दिन गाड़ी खड़ी रही थाने में यानी खड़ी रही। फिर उसके बाद अदालत से गाड़ी छूटी थी, यानी अदालत से ये पर्चा मिला था हम लोगों को। तो उसके बाद गाड़ी छूटी थी और 20,000 के समथिंग पूरा खर्चा आया था। यानी कि ये कागज़ है ना, जो जो अदालत से मिला था, अदालत के बाद यानी कि इतने पैसे जो हैं अदालत में लगे थे। आपको दिख रहा होगा 15,500 रुपये ये अदालत में लगे हुए थे, और थाने में भी कुछ पैसे लगे हुए थे। तो ये कागज़ हम लोग थाने लाए, थाने के बाद फिर गाड़ी छूटी थी। एक दिन खड़ी रही थी गाड़ी। तो अगर जो दारू पीता हो तो ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं देना है। अगर कोई दारू पीता है यानी कि जो घर आके पीता है, तो उसको आप दे सकते हैं क्योंकि वो घर आके पी रहा है। अगर कोई दारू पी के चला रहा है तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी नहीं दें, क्योंकि गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है और आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना दें। तो ये तो अपना चालान हो गया कि जो कि आपको दारू वाले व्यक्ति को गाड़ी नहीं देनी है। और भी कागज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये अपनी हो गई किस्त की, यानी कि जो ईएमआई जमा होती है ना। अपनी गाड़ी जो है महिंद्रा से फाइनेंस है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महिंद्रा फाइनेंस। तो ये महिंद्रा से फाइनेंस है अपनी गाड़ी। तो जब आप किस्त जमा करते हैं तो कुछ ऐसी स्लिप मिलती है। अगर आप कहीं बाहर हैं या घर पर हैं तो वो जमा करने आते हैं, तो एक डिवाइस लिए रहते हैं, तो उससे ये ऐसी पर्ची निकालते हैं। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिग्नेचर हुए हैं और कौन सी डेट में है, तो ये लिखे हुए हैं। अगर आप ऑफिस जमा करने जाते हैं तो कुछ ऐसी पर्ची मिलती है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ 17,500 की किस्त है गाड़ी की। यहाँ पर मेरे सिग्नेचर है, इसमें डेट वगैरह लिखी रहती है। तो यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा महिंद्रा फाइनेंस। तो ये अपनी ईएमआई की स्लिप हो गई। और बाकी यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये रखे हुए हैं। तो ये होगा अपने टैक्स का मैंने एक और वीडियो बना दिया था। कई लोग पूछते हैं कि भाई पिकअप का टैक्स कितना लगता है, रोड टैक्स कितना लगता है, ऑल इंडिया परमिट कितने का बनता है, यानी ऑल इंडिया टैक्स कितना लगता है। तो मैंने बता भी दिया था कि पिकअप का टैक्स नहीं लगता है। अगर आप जिस सिटी से गाड़ी लेते हैं, यानी कि जिस जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ से आप गाड़ी लेते हैं, तो उसका पूरा फ्री रहता है। यानी ऑल लाइफ फ्री रहता है, रजिस्ट्रेशन में भी लिखा रहता है ऑल लाइफ फ्री रहता है। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स आपको कैसे देना पड़ता है, आप मंथली कटवा सकते हैं, 2-3 दिन का भी कटवा सकते हैं। यानी कि आपको दिल्ली जाना है किसी काम के लिए, 2-3 दिन के लिए गाड़ी आपको ले जानी है, दिल्ली जाना है, तो आपका 2-3 दिन के लिए टैक्स कट जाएगा। जैसे कि एमपी का टैक्स है ये। तो एक क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग रहते एमपी में हैं और हम लोगों ने गाड़ी यूपी से ले रखी है, क्योंकि यूपी ज़्यादा चलाते हैं हम लोग गाड़ी। तो हम लोगों को एमपी का टैक्स लगता है, क्योंकि हम लोगों को एमपी में गाड़ी रखनी पड़ती है। तो इसलिए एमपी का टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। तो 500 रुपये का एमपी का टैक्स लगता है। जैसे कि यहाँ पर 500 लिखे हुए हैं, UP 95T4923।
बस ये 60-97 का है, यानी ये दूसरी गाड़ी का है। और ये जैसे अपना 4923 का UP 95T 4923 का है ये। तो ये अपने टैक्स रखे हुए हैं और भी कई सारे टैक्स रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिए रहेंगे तो आपका चालान भी अच्छा खासा कट सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहती है। और अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका टैक्स रहेगा तो आपको उसका क्लेम मिल सकता है। अगर आपका टैक्स नहीं है तो क्लेम में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। तो टैक्स काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो ये अपने टैक्स हो गए, और ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स रहता है। तो अभी और भी टैक्स दिखाएंगे, जैसे कि अपना MP का हो गया, ये RTO से कटता है। अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं तो बीच में ऑर्डर मिलता है, तो वहाँ पर ऐसी पर्ची मिलती है, वहीं पर ये टैक्स काट देते हैं। और एक बात और, अगर मान लीजिए आप 20 तारीख को कटवा रहे हैं तो आपका 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा ये, तो इसलिए 1 तारीख को ही कटवाएं। और अगर आप किसी स्टेट में जाना चाहते हैं, यानी कि आपको परसों जाना है, तो आज आप उस डेट का टैक्स कटवा सकते हैं, यानी कितने दिन के लिए कटवाना है तो आप आज कटवा सकते हैं, यानी पहले भी टैक्स कटवा सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी मंथ का कटवाना चाहते हैं किसी स्टेट का, तो आप 1 तारीख को ही कटवाएं। तो ये अपना टैक्स हो गए। और ये अपना ऑनलाइन कटता है, यानी ऑनलाइन की जो दुकानें रहती हैं तो उस पर कुछ इस तरीके की पर्ची मिलती है, तो ये अपना पूरा 550 के समथिंग कटता है। तो ये भी अपना MP का टैक्स है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, तो ये अपना MP का हो गया, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। तो ये सारी मध्य प्रदेश की हैं, जिला छतरपुर। और अपनी एक ये हो गई, तो ये जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। तो ये हो गया अपना टैक्स। और जैसे कि ये भी टैक्स है, तो ये अपने अलग अलग स्टेट में थोड़ी यानी कि अलग अलग पर्ची देते हैं, जैसे कि इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। ये मुरैना की है, यानी जिला मुरैना MP मध्य प्रदेश की है। तो ये अपना टैक्स हो गया। तो ये अपना जैसे टैक्स हो गया। ये अपना हो गया पॉल्यूशन कार्ड, यानी प्रदूषण कार्ड, यानी कि जो अपना पॉल्यूशन कार्ड बनता है गाड़ी का, तो ये कुछ ऐसा आता है। लेकिन ये अब एक्सपायर हो गया है, अब दूसरा आने लगा, यानी कि जो ऑनलाइन चढ़ा रहता है वो आने लगा है। तो ऐसा मान्य नहीं होता है, तो ऑनलाइन वाला आने लगा है, काफ़ी बड़ा रहता है साइज में, माने कि मान लीजिए इतना पेज का रहता है। तो ये अपना एक्सपायर हो गया है। इसमें आपकी गाड़ी की फ़ोटो खींचती है। और ये अपना मान लीजिए कि 6 महीने का 250-300 रुपये का बनता है ये। जो टैक्स का तो मैंने बताइए कि 400, 500, 600, 700, ये अपना अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। तो ये अपना 250-300 रुपये का बनता है 6-7 महीने का। आप साल भर का भी बनवा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी रहता है, टैक्स भी आपका काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसमें आपकी गाड़ी की फ़ोटो रहती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा UP 95T 4923। तो ये अपना वो हो गया। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो अपना इंश्योरेंस हो गया, तो जो कि न्यू इंडिया से है। तो न्यू इंडिया की सर्विस काफ़ी अच्छी है। पहले हम लोगों का महिंद्रा का था, फिर हम लोगों ने न्यू इंडिया में करवाया। अगर आपका महिंद्रा का है, फिर आप बाद में न्यू इंडिया या किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका फर्स्ट पार्टी का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर स्टेट मतलब कि अदर कंपनी में जाते हैं तो आपका कुछ कम होगा, ऐसा नहीं है। बस आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही आप करवा लें, 1 दिन पहले करवा लें। जैसे कि यहाँ पर ये भी अपना इंश्योरेंस ही है, ये अपना न्यू इंडिया का है। और जो कि समथिंग यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा होगा 19,986, यानी 20,000 के समथिंग ये हुआ है। ये फर्स्ट पार्टी का है, अपना जीरो डेप वाला नहीं है। ये भी अपना इंश्योरेंस ही है। तो ये दोनों गाड़ी के रखी हुई है ना इंश्योरेंस, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। और भी ये भी अपना टैक्स है, जो कि अपना MP का टैक्स है। और जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा UP 95T 4923, तो ये अपना दूसरी बार हुआ था, यानी 20,613 का ये हुआ था अपना। इसमें IDV अभी आप देख सकते हैं 5,57,000, यानी अपनी गाड़ी की वैल्यू इतनी है। तो ये अपनी गाड़ी की वैल्यू हो जाती है इतनी 5,57,000। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी इससे रेट में ज़्यादा बिक नहीं सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि मारुति की गाड़ी हो गई, अगर उसमें कुछ वैल्यू है, यानी उसकी इंश्योरेंस में कुछ वैल्यू है, लेकिन वो बिकेगी ज़्यादा की, तो ऐसे ही इनकी है। महिंद्रा की गाड़ी हो गई, होंडे की गाड़ियाँ हो गई,
मारुति की गाड़ियाँ होंगी तो इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जैसे कि 557 है तो ये 6-7 की आराम से बिक सकती है, उससे भी ज़्यादा की बिक सकती है, क्योंकि 19 मॉडल गाड़ी है और इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि टाटा की गाड़ी है, जैसे इंडिको है, तो वो डिसकंटिन्यू हो गई है तो इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी कम रहती है। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस उठा के देखें तो उसमें 2-2.5 लाख इंश्योरेंस में उसकी आईडीवी यानी कि रीसेल वैल्यू बनेगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो इतनी बनेगी, यानी 2-2.5 लाख, और बिकेगी 1 लाख रुपए की, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है मार्केट में उतनी। तो ये अपनी इंश्योरेंस हो गया और ये अपना हो गया ईएमआई का। और बाकी अगर अदर स्टेट की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर ये अदर स्टेट का हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये राजस्थान का टैक्स है और जो कि कटा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा दिए दे रहे हैं, टोटल 600 रुपये का। तो ये अदर स्टेट का अलग अलग रहता है। जैसे कि मैंने एमपी का बताया, जो एमपी का कटा हुआ था 500 रुपये का, और यहाँ पर एक मंथ का जो कटा हुआ है राजस्थान का 600 रुपये का। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि अभी राजस्थान हरियाणा गाड़ी चल रही है, तो क्या है कि जिस किसी स्टेट में आप बार बार जाते हैं या एक बार भी जाते हैं तो उसका टैक्स कटाना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको ही फ़ायदा हो सकती है। एक तो पुलिस वगैरह पकड़ेगी तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कुछ भी हो सकता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए टैक्स काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो टैक्स ज़रूर कटवाएं। जैसे कि ये एमपी का हो गया, तो इनको रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये बाद में काफ़ी काम आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो अपने काफ़ी काम आते हैं। और जो मैंने बताया कि आपको ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है कि जो दारू पीता हो। जैसे कि मेरा चालान कटा हुआ था, पूरा 20,000 के समथिंग पूरा खर्चा आया था, इसमें अदालत में लगे थे 15,500 रुपये और कुछ थाने में भी लगे थे। तो ऐसे व्यक्ति को ना दें जो कि दारू पी के चलाता हो, क्योंकि गाड़ी भी कहीं ठोक देगा और उसको भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं दें। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने समझ लिए होंगे, जो भी एक्सपायर होते जाएं वो आप रखते ज़रूर जाना, जैसे क्योंकि बाद में कुछ भी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी दिक्कत ना आए। जैसे टैक्स वगैरह हो गए, इंश्योरेंस हो गया, पिछले साल कितने का हुआ था, पॉल्यूशन कार्ड हो गया, यानी कुछ किसी केस में अगर गाड़ी फंसती है, कुछ भी होता है, तो आप दिखा सकते हैं कि मैं हर मंथ या हर साल ये चीज़ करवाता हूँ, मेरी गाड़ी में कुछ भी कमी नहीं है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो इसलिए अपनी गाड़ी में हर मंथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं वो आप ज़रूर करवाएं। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया तो अपना ये 1 साल में होता है, पॉल्यूशन कार्ड हो गया अपना 6 महीने का होता है, 1 साल का भी होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जैसे कि अपना ये इंश्योरेंस हो गया 20,000 के समथिंग होता है, पॉल्यूशन कार्ड अपना 250-300-500 रुपये का होता है। और किस्त वगैरह ये तो अपनी है कि कितने की आप जमा करते हैं, कितनी बनवाते हैं, तो इसकी भी पर्ची रखते जाएं, तो अपनी किस्त हो गई। और बाकी आपका जो भी है, यानी कहीं पर अगर कोई गाड़ी पकड़ती है या आपको चालान भरता है तो वो भी आप उसकी कॉपी भी ज़रूर रखें, क्योंकि बाद में काफ़ी काम आती है। पॉल्यूशन कार्ड हो गया अपना, इंश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, तो ये कागज़ जरूर रखवाएं, फिटनेस हो गई, तो ये कागज़ जरूर रखवाएं अपने पास। और जिस भी आप ड्राइवर को गाड़ी देते हैं तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें, जैसे कि आधार कार्ड या पहचान पत्र, उसके भी जरूर रखें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।